पूतना खूब साजो श्रृंगार करके सुंदर रूप धारण करके सज धज कर और अपने स्तन में हलाहल उलबट नाम का विष लगाकर आई है। गांव गांव नगर नगर छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए, और यह कन्हैया को मारने के लिए आ गई। दूध पिलाने के बदले जहर पिलाने आ गई। इस विषदायिनी पूतना ने गोकुल में पहुंचकर, जब गोकुल में पहुंची तो गोकुल में जब पहुंच गई तो जितने भी गोकुलवासी हैं इसके रूप को देखकर कोई रोका टोका नहीं, सीधे ये नंद महल में प्रवेश कर गई। और नंद भवन में जब प्रवेश कर गई तो कोई नहीं रोका। कारण क्या था कि लोग सोचे कि कोई बड़े आदमी घर की है, हमारे गहना होना सिल्क की साड़ी पहने हैं, आज नक सिख श्रृंगार की है नीचे से ऊपर तक। तो लोगों ने सोचा कि कोई बड़े आदमी घर की है, इसको रोकना ठीक नहीं है। तो उसने जो है कोई रोका नहीं, वो सीधे नंद भवन में घुस गई। और जब अंदर गई तो जितनी गोपियां थी ताली बजा रही थी। भगवान को जो है भगवान पालने में थे, गोपियां ताली बजा के खिला रही थी। तो तुरंत ही डांटने लगी मैया यशोदा को कि अरे ये बच्चा भूखा है, तुम लोग ताली बजा रही हो। बच्चा कब भूखा होता है तुमको पता नहीं है क्या? तेरी कोई सास उस नहीं है क्या? मां यशोदा सोचने लगी कि मेरे बच्चे से कितना प्यार है इसे, तभी तो मुझे डांट रही है। लेकिन वो क्या जाने कि प्रीत उत्पन्न करने के लिए, ये भैया मारने के लिए ऐसा स्वांग रचा रही है भैया। इसलिए वह बोली, मां यशोदा कह रही है कि नहीं मेरी कोई सास नहीं है। कहे कि इसीलिए नहीं जानती कि कब बच्चा भूखा होता है कब नहीं। हटो तुम लोग हटो, मैं बच्चे को दूध पिला दूं। इस पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया और आंख बंद करके आंख जब बंद कर लिया तो देखिए यहां पर महात्मा लोग 24-25 उत्प्रेक्षा अलंकार किए हैं। ये पूतना ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान को देखकर, भगवान को देखकर, भगवान जो इस पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद कर लिए? तो इस पर 24-25 उत्प्रेक्षा अलंकार किए हैं भैया। देखिए कहा, एक महात्मा कहते हैं कि पूतना जो है बाल घातनी है, छोटे छोटे बच्चों को ये जहर पिलाकर मारती है। इसलिए इस पापनी का मुंह देखना भी पाप है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। एक महात्मा कहते हैं कि नहीं, पूतना के आंख बंद करने का कुछ और प्रयोजन है। पूतना ने सोचा कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं आ सकता है जो पापी हो। इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, किसी जन्म में पुण्य किए है कि नहीं, इस जन्म में पापे ही पाप किया, किसी जन्म में पुण्य किए है कि नहीं किए। इसलिए उसके पूर्व जन्मों को देखने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। एक महात्मा कहते कि नहीं, भगवान ने आंखें बंद करने का कुछ और कारण है। भगवान की आंखें बंद करने का और कारण है। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर लिया कि
इष्ट देवता अपने भोलेनाथ को याद करने कि हे भोलेनाथ आइए, आप तो लोगों का उद्धार करते हैं और मैं तो दूध पीऊंगा। आप तो जहर पीते हैं, आइए इसका जहर पीजिए और मैं तो दूध पीऊंगा। इसलिए आंख बंद करके इष्ट देवता का ध्यान करने लगे। देखिए अब ये जो है भगवान को साधारण बालक समझकर, जैसे कोई रज्जू समझकर काले नाग को हाथ में उठा ले, उसी तरह से साधारण बालक समझकर ये पूतना कन्हैया को अपने गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर अपना विषलेपित स्तन कन्हैया के मुख में डाल दिया। अब देखिए कोई भी माँ अगर दूध पिलाती है छोटे बच्चे को तो वो दूध पीता है माँ का। अब ये जो है जब विषलेपित स्तन उनके मुख में डाल दी तो उसके दूध को भगवान पुचुर पुचुर करके पीने लगे और उसके जो है क्रोध को साथी बना लिया। 2-4 मिनट देखी, कहे कि अरे ये तो मरा ही नहीं। मिनटों देखी, तब भगवान क्रोध को साथी बनाकर बड़े जोरों से और उसके प्राणों के सहित उसका दूध पीने लगे। अब चिल्लाने लगी है, असली रूप राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई और 2 बार बोली है प्रभाषिणी। 2 बार बोली है सामने वह पूतना मुच्च मुच्च, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। भगवान क्या कहते हैं, पूतना मासी मेरी मैया ने पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं। मैं मरकटवत न्याय नहीं करता, मैं मार्जारवत न्याय करता हूं। मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर का बच्चा जो है अपनी मां को अपने पकड़े रहता है। अब मार्जार कहते हैं बिलाव को। बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख में पकड़कर इस घर से उस घर ले जाएगी। वो भले मर जाए लेकिन अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती। उसी तरह से भगवान कहते हैं मैं जिसको एक बार पकड़ लेता उसको छोड़ता नहीं, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। इसलिए उतना मासी मैं तो अब पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं, तेरा उद्धार कर दूंगा। अब चिल्लाते चिल्लाते असली राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई और गिरते 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 विशाल शरीर हो और गिरी तो 6 कोस के बागीचे का कर दी। गिरने से बड़ा भारी धमाका हुआ, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब सारी की सारी गोपियां दौड़ते हुए आती हैं। अब सब यही जाने की कन्हैया बचा नहीं, लेकिन जब आती है तो कन्हैया को जीवित देखती हैं। पूतना मरी पड़ी है और उसके छाती पर कन्हैया खेल रहा है। यह देखकर इन गोपियों के हृदय में प्राण आए और दौड़ती हुई एक गोपी गई और जाकर उस राक्षसी के वक्षस्थल पर से कन्हैया को उठा लाई। उठाकर लेकर आती है, गौशाला में लेकर आई है और लाकर गौशाला में लेकर आई और गोरज लगाया है। गाय का गोबर, गाय के गोबर बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अंग अंग पर गाय का गोबर लगाया। गौमूत्रेण स्नापित्वा, गोमूत्र से स्नान कराया और उस जल से स्नान करा के और भगवान के ही नामों का उच्चारण करके गंगी गाय के पूंछ से झाड़ने लगी है। बाल रक्षा स्तोत्र पढ़ते हुए और ये झाड़ने लगी है।
इस प्रकार बाल रक्षा स्तोत्र से भगवान के शरीर को झाड़ी और सोची कि जो है इन तीनों बच्चों को हटा दीजिए, यहां से हटाइए, कोई उठ के हटाइए, आप ही हटा दीजिए, हटाइए इसको, एकदम पीछे आने मत दीजिए आप। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।